नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपसे केवीएस इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबका टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आ चुका है। आप सबके बहुत कमेंट आए कि बहुत सारे बच्चों को तो बिल्कुल कट ऑफ पे क्वालिफाई हुआ है, कट ऑफ से 2 या 3 नंबर ज्यादा है, कुछ बच्चों के ज्यादा नंबर है। तो क्या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं। ताकि उन्हीं सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो केवीएस इंटरव्यू होते हैं वहां पे क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न क्या होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा लिया जाए, एक पैटर्न होता है, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं, केवीएस इंटरव्यू की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सब ने इतनी मेहनत की तब आप कट ऑफ क्लियर कर पाए, तो लास्ट टाइम में आपको हार नहीं माननी है। देखिए, आपको जो रहेगा 70:30 का रेशियो रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, 60 नंबर पे पूरी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इस 60 नंबर में जितने भी नंबर आएंगे इसका 30% लिया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि केवीएस इंटरव्यू की प्रोसेस रहेगी क्या। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके कट ऑफ में नंबर आ रहे हैं तो क्या चीजें कर सकते हैं, क्या आपको करना है, उसमें बाद पे डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे आप रूम के अंदर एंटर करेंगे तो इंटरव्यूअर आपको आपकी ड्रेस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी पर्सनालिटी से जज करेगा। इसलिए इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कैसे एंटर करना है, किस तरीके से ड्रेस पहननी, ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा रहता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है कि आपको कौन करना चाह रहे हैं। देखिए, वहां पे जो बैठा है ना, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा है, इसलिए नहीं बैठा कि आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो सबको पता भी होता है कि भाई हमसे पूछा ही जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेटर तरीके से तैयार करिए। उसके बाद जब आप थोड़ा सा काम हो गए तो अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जो इस टाइम पे करंट सिनेरियो में चल रहा है, आपके आसपास कैसी चीजें चल रही हैं, जिसे आप करंट से कह सकते हैं। करंट और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि भाई सिर्फ बुकिश ना हो, उसे सिर्फ बुक का नॉलेज नहीं हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का नॉलेज हो, आसपास क्या चल रहा है उसके लिए भी अपडेट होना चाहिए। KVS also wants a modern and updated teacher because KVS is an education lab of India। कि एजुकेशन लैब है, KVS में डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज आती है जिसके एम्पलीफाई KVS में होता है। तो आपके आसपास किस तरह की चीजें चल रही हैं, कौन से घटनाक्रम, जैसे अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, अडानी ग्रुप पे इसका क्या प्रॉब्लम, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, 7 कंट्री कौन कौन से हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की जो सांसदता से जन प्रतिनिधि कानून होता है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, इसका किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। अभी जैसे टीचर्स की जो नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इसमें ड्यूटी लगी है, तो इसका संविधान में कहाँ उल्लेख है, इससे जुड़े कौन से आर्टिकल हैं, ऐसी चीजें आपको अपडेट रहना चाहिए। ये सारी चीजों की वीडियो आपको चैनल में मिलेंगे। ओके, परेशान नहीं होना। इसके बाद अब उन्होंने आपको बिल्कुल कॉम कर दिया, आपसे इंट्रोड्यूस कर लिया, आपसे उन्होंने जनरल बातें कर ली। अब इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल शांत हो गए, आपका स्ट्रेस खत्म हो गया काफी हद तक। अब आपसे आते हैं सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने में। कई बार इंटरव्यूअर क्या करते हैं कि जैसे अभी आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले हुए थे, वहां से मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से पता किया या जो टीचर्स हैं कैसे इंटरव्यू पूछा गया। तो कई बार क्या होता है, आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपसे उसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। और कई बार फेवरेट सब्जेक्ट ना पूछ के किसी भी जनरल टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एज ए पीआरटी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे, तो आपको सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है। अगर आप टीजीटी पीजीटी तो आप अपने सब्जेक्ट स्पेशल पर बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। ओके, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे जुड़ी एनसीईआरटी को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो भी इंटरव्यू पैनल में ना उसने कम से कम एनसीईआरटी को पढ़ाया होगा, पढ़ा हो रहा होगा, किसी न किसी रूप में उसके अपडेट रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्लली होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएं।
अगर आप सब पीआरटी के हैं तो पीआरटी के लिए जो भी आपकी ईवीएस है, ईवीएस की मैंने एक प्लेलिस्ट अपडेट कर ली है, उसको जरूर देख के जाइएगा। 7 से 8 वीडियो है, आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके, अब आपसे सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपसे क्या करते हैं, आपके टीचिंग डेमो पे आते हैं या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। इसका सीक्वेंस अलग हो सकता है कि आपसे सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन के दौरान ही आपसे सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, बोल सकते कि जाइए आप इसको पढ़ा कर दिखा दीजिए, या उसके बाद आपसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपकी क्लास में ऐसी सिचुएशन होगी, आपकी क्लास में एक बच्चा जो चोरी करता है, आप बच्चे को अल्फाबेट कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे की हैंडराइटिंग कैसे सुधारेंगे। अगर मान लीजिए क्लास में बच्चे ने पॉटी कर दिया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको काउंसलिंग करनी है, अब बताइए किसकी काउंसलिंग करेंगे। ऐसे डिफरेंट टाइप के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपसे टीचिंग डेमो, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए टीचिंग डेमो। व्हाट इज द टीचिंग डेमो? टीचिंग डेमो इज जस्ट अ टेस्ट, कैन यू इम्पार्ट द नॉलेज इन इंटरेस्टिंग वे। अगर आप नॉलेज आपके पास है, आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, इस नॉलेज को क्या आप इंटरेस्टिंग वे से बच्चों को दे पा रहे हैं, बस इसी का टेस्ट होगा। तो बस इन पर आपको फोकस करना है। इसके बाद जैसे आपका इंटरव्यू खत्म होगा तो आपको उनको थैंक यू जरूर से जरूर बोलना है। इंटरव्यू में जब आपको इंट्रोडक्शन बोलने को कहें, आप थैंक यू बोलना चाहें तो बोले, ना बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द एंड आपको थैंक यू जरूर बोलना है। ओके, तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। देखिए जिसके बॉर्डर पर नंबर है उसके लिए भी 60 नंबर का इंटरव्यू है, और जिसके थोड़े से ज्यादा नंबर है उसके लिए भी 60 नंबर का इंटरव्यू है। जिसका 30 का रेशियो रहेगा तो दोनों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जिसके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है उसे भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, जिसके काम है उसे भी लो कॉन्फिडेंस नहीं महसूस करना। बस आपको बहुत मेहनत करनी है और इंटरव्यू पूरा गेम लड़ सकता है। अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।